ईरान और इजराइल के बीच युद्ध थम गया है और अब इस जंग से जुड़ी एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिससे हड़कंप मच गया है। कुछ ऐसे गुप्त दस्तावेज अमेरिकी मीडिया के हाथ लगे हैं जो बताते हैं कि अमेरिकी हमले में ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को मामूली नुकसान पहुंचा है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सवालों के घेरे में, क्योंकि ईरान के खिलाफ जंग इसी मकसद से शुरू किया गया था कि ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह किया जाएगा। इजराइल ने ये कहते हुए ईरान पर हमला किया था कि वो न्यूक्लियर बम बनाने की बहुत करीब पहुंच गया है। उसने ईरानी न्यूक्लियर साइट्स और ईरानी वैज्ञानिकों को निशाना बनाया। इसी बीच अमेरिका ने भी ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर बड़ी मात्रा में बम बरसाए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दिया गया है। इसके बाद सीज फायर का ऐलान किया गया, लेकिन अब अमेरिकी मीडिया ने ट्रंप के दावों पर सवाल उठा दिए हैं। अमेरिकी मीडिया हाउस CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि अमेरिकी हमलों से ईरान के परमाणु ठिकानों पर उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है। ये दावा एक अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के आधार पर किया गया है। इसमें कहा गया है कि अमेरिकी हमलों से ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कुछ महीनों से पिछड़ गया है। ये पूरी तरह से तबाह नहीं हुआ है। इस पर व्हाइट हाउस का कहना है कि ये आकलन पूरी तरह से गलत है और ये राष्ट्रपति ट्रंप को नीचा दिखाने की कोशिश है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने इन रिपोर्टों को फर्जी बताया है। बता दें कि अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु केंद्रों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर B-2 बॉम्बर से हमला किया था। इस दौरान ऐसे बमों का इस्तेमाल किया गया जो जमीन के 61 मीटर तक की गहराई तक जाकर विस्फोट कर सकते हैं। लेकिन खुफिया रिपोर्ट से जुड़े सूत्रों के मुताबिक ईरान के ज्यादातर सेंट्रीफ्यूज सुरक्षित हैं और हमला केवल ऊपर की इमारतों तक सीमित रहा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि हमले से पहले ईरान ने अपने संवर्धित यूरेनियम का कुछ हिस्सा दूसरी जगह पर भेज दिया था। इस रिपोर्ट पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रिएक्शन भी सामने आया। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिखा, CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स फेक न्यूज फैला रहे हैं। दोनों मिलकर इतिहास के सबसे सफल सैन्य हमलों में से एक को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान के परमाणु ठिकाने पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। जनता दोनों को यानी न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN को जमकर आड़े हाथों ले रही है। दरअसल सीज फायर के ऐलान के बाद से ही ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या इजराइल और अमेरिका ईरान पर हमले के मकसद को पूरा कर पाए। इसे लेकर एक्सपर्ट्स के आकलन को भी जान लेते हैं। जो हमारे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं एब्सोल्युटली 100% करेक्ट है और ये पता चल गया है कि जिस तरीके से हमने हैंडल किया है इस सिचुएशन को, और पाकिस्तान एब्सोल्युटली और अमेरिका, वो तो बाई चांस है कि अमेरिका भी बीच में गिर गया क्योंकि उसने अपने बेसेस अपना सामान रखा हुआ था। वही स्थिति हुई है जो एग्जैक्टली कटार में हुई, यहाँ पे भी हो चुकी थी कि अमेरिका को पता चल गया कि अब भारत पीछे हटने वाला ही नहीं है और उसने एकदम से और जिस प्रिसीजन से और जिस प्लानिंग से उसने अटैक किए इतने सारे बेसिस के ऊपर, खासकर नूर खां के ऊपर और खासकर चकलाला और ऑल द प्लेसेस के ऊपर जो उसने जिस तरीके से अटैक किए हैं और जो नुकसान हुआ है। अब सुनने में आया है कि अमेरिका के अपने भी इंटरेस्ट वहाँ दबे हुए थे उनके ऑर्डिनेंस डिपो के अंदर अंडरग्राउंड उसमें। तो इसको लेकर अमेरिका ने जो कि ऐलान किया है, हाँ वो अब क्लियर हो गया दुनिया को कि ये भारत को पाकिस्तान ने अप्रोच किया था। अमेरिका ने उसको कहा था कि पाकिस्तान को कि करो, क्योंकि अमेरिका दबा हुआ था। ये देखिए बड़ी अजीब बात हो रही है इस समय। अमेरिका का जो है फेस है वो डाउन होता जा रहा है। अब हर जगह उन लोगों को पता चल गया है अमेरिका वो नहीं है जो बात करता है। हालांकि अमेरिका ने इनिशिएटिव जरूर दिखाया है और न्यूक्लियर ईरान के न्यूक्लियर वेपन बेसिस को जरूर नष्ट किया है, पर बात पॉलिटिकल सिचुएशन उसकी अब वो जो फेस नहीं रह गया जो पहले होता था। को इसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने पहले ट्वीट कर कहा था कि अब तक कोई समझौता नहीं हुआ, लेकिन बाद में उन्होंने एक बयान जारी करते हुए बताया कि अब सीज फायर लागू हो गया है। सर, ये दोनों चीज़ें किस ओर संकेत कर रही हैं? क्या ईरान अब घबरा गया है यूएस के इंटरवेंशन? देखिए ऐसा है, ये आप कतई ना सोचे कि ईरान घबरा गया है, बल्कि जो ईरान ने अटैक किया कतार के ऊपर तो अमेरिका हिल गया कि उसका सारे एसेट्स के ऊपर अटैक हो सकता है। और उसने जब देखा कि अब देखो एक बार जब बिल्डिंग घिर जाती है तो पंजा मारती है, और वही जब ईरान पंजा मारने लगा है तो अमेरिका को पता चल गया कि इराक में, मिडल ईस्ट में और जहाँ पे भी उसके कतार में जहाँ पे भी ये बेसेस हैं उन पे हमला शुरू हो जाएगा। और हूती और हमास जो अभी
संभले बैठे थे वो भी बीच में आ जाएंगे। तो इसलिए अमेरिका ने एकदम से वही ट्वीट किया कि मैं सीज फायर करवाना चाहता हूँ। खमीनी सीज फायर की इंतज़ार कर रहा था, पर वो फेस सेविंग के लिए कर रहा था। वो ये नहीं कि माफ़ी मांगेगा कुछ, पर वो चाहता था कि ऐसी जब हो बात, मतलब सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, लड़ाई भी रुक जाए, उसे माफ़ी भी ना मांगनी पड़े, और वही हुआ। अब वही स्थिति आ गई है। अब सीज फायर हो गया है। उसने अनाउंस करने के बाद भी हमला करके दिखा दिया, और उसके बाद में अब वो सीज फायर कर रहा है। और उसके बाद में आप मान के चलिए कि खमीनी को भी पता चल गया है कि उसके भी दिन, पॉलिटिकल जो लाइफ है अब बड़ी कम रह गई है ईरान में, और वो भी किसी तरीके से खिसकना चाहता है सीन से। तो वो भी बहाना ढूंढ रहा था, तो उसको भी बहाना मिल गया है। तो ये है असली गेम। ये मत सोचिए कि ईरान डर गया है। हाँ, ईरान का नुकसान ज़्यादा हुआ है, ये मैं मानता हूँ, पर वो डरा नहीं है। देखिए, ट्रंप ने सीज फायर ऐलान करके एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक और जियोपॉलिटिकल जीत हासिल करी है अपने लिए सबसे पहले। दूसरा, यस, ये सीज फायर हो गया है। अभी कुछ मुद्दे बाकी हैं शायद, पर आज शाम तक, रात तक शायद वायलेंस सारा रुक जाएगा, गोलाबारी रुक जाएगी। उसके बाद दोनों पक्ष बैठेंगे। ईरान फंस गया था, कॉर्नर हो गया था। ईरान के पास कोई ज्यादा विकल्प नहीं थे। ईरान के पास शायद आखिरी विकल्प फिर यही था कि सुसाइड मोड में चला जाता, कि खाड़ी के, मिडिल ईस्ट के सारे देशों में बमबारी करता, अमेरिकन बेसिस पे करता, और उन देशों को भी इस जंग में खींच लेता, सऊदी को, अरब एमिरेट्स को, बहरीन को। तो पूरा मिडिल ईस्ट एक तरह से जलना शुरू हो जाता। और इनको तो इजराइल और अमेरिकन मिलके, जो लीडरशिप है ईरान की, जो रिलीजियस लीडरशिप और रेवोल्यूशनरी गार्ड की लीडरशिप, सबका खात्मा कर देते। जैसे कि एक चिकन होता है ना, चिकन का हेड काट देते। उसके बाद देश के अंदर क्या होता, त्राही त्राही होती, कोई नई सत्ता बनने आती, उसका वो देखते। इसके अलावा तेल की कीमतें बहुत बढ़ जाती दुनिया में, उसका बहुत जगह इम्पैक्ट होता, खासकर अमेरिका पे खुद। और ट्रंप अमेरिका में तेल की कीमतों को बढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि उनका जो ट्रेड टैरिफ का अलग जंग चल रहा है, उसके चलते अमेरिका में महंगाई बढ़ रही है। और ट्रंप की शुरू से स्ट्रैटेजी ये थी कि टैरिफ के मामले से अमेरिका में अगर इन्फ्लेशन आता है, उस इन्फ्लेशन को कम करने के लिए वो ऑयल की कीमतों को कम रखेंगे। तो अगर ये जंग बढ़ती जाती, लंबा समय चल जाती, तो तेल की कीमतें बढ़ती, तो ट्रंप के अंदरूनी अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी में उनको परेशानी हो जाती। बट अदरवाइज ओवरऑल ये एक वाइज मूव है, मैं कहूंगा सद्बुद्धि है, वाइज है। वायलेंस रुकना चाहिए। और ट्रंप ने मेरे विचार से अपनी इमेज, अपनी छवि को बहुत और बड़ा कर लिया है।